साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी होने लगी है। समझौतों के करीब जापान फिलीपींस एक दूसरे की जमीन पर सैन्य तैनाती होगी और फिलीपींस में बनेगा जापान का सैन्य बेस, ये जानकारी मिल रही है। तो ये देखिए डिटेल आपके साथ शेयर करें। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी भी अब देखने को मिल रही है। समझौते के करीब है जापान और फिलीपींस। जी हां, और इससे जुड़ी अहम जानकारियां आपके सामने हैं। एक दूसरे की जमीन पर इसके जरिए सैन्य तैनाती होगी। इस समझौते का सबसे बड़ा असर यह देखने को मिलेगा, चाइना सी में जो सैन्य प्लान है वो आपके सामने है। जापान और फिलीपींस की ये सैन्य किलेबंदी की बड़ी खबर है और इस पर अब कैसे राह आगे बढ़ाई जाएगी ये तय हुआ है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। चाइना सी में सैन्य प्लान से जुड़ी एक दूसरे की जमीन पर सैन्य तैनाती की जाएगी। समुद्र में पेट्रोलिंग करेंगे दोनों देश। चीन की हिमाकतों का जवाब देने की ये बड़ी कोशिश है। दोनों देशों का चीन दुश्मन नंबर 1 है। विदेश में जापान का यह पहला सैन्य बेस होगा। समझौते से क्या बदल जाएगा, आइए अब इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अंजलि जी हाँ, तो समझौते से क्या बदलेगा ये जानिए। दरअसल चीन की घेराबंदी मजबूत हो जाएगी। इसके बाद चीन के खिलाफ सैन्य एक्शन भी हो सकता है। आगे जापान फिलीपींस में सैन्य तालमेल भी इससे बैठ सकता है समझौते के बाद, और फिलीपींस को सैन्य ट्रेनिंग देगा जापान। चीन से टकराव की स्थिति भी बन सकती है। कई द्वीपों पर कब्जा चाहता है चीन और समुद्र में चीन की दादागिरी बढ़ी है। वहीं जापान फिलीपींस देंगे मुंहतोड़ जवाब। तो देखिए इस तरीके की स्थिति है चीन को लेकर जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, अगर जापान और फिलीपींस एक साथ आ जाते हैं तो। और इस बीच एक अहम खबर, इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में इजरायली सेना के 2 बुलडोजर तबाह हो गए। अल कुद्स में कार्रवाई के दौरान हुआ है यह विस्फोट। और इस बीच अल-कुद्स ब्रिगेड का इजरायली सेना पर हमला लगातार जारी है। अल-कुद्स ने बद्र-1 रॉकेट से हमला किया है। रॉकेट हमले का वीडियो भी जारी किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। और बंधकों पर हमास के रुख से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 50 से 70 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है हमास। हमास ने कहा इजराइल ने लगाया है इस डील में अड़ंगा। एक तरफा डील चाहता है इजराइल। ये हमास की तरफ से इजराइल पर आरोप लगाया जा रहा है। इजराइल की वजह से बंधकों की रिहाई अब तक अटकी हुई है, ये हमास की तरफ से कहा गया है। तो देखिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त बंधकों की रिहाई बहुत बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए और अब तक इसको लेकर कोई हल नहीं निकला है। अब हमास एक तरह से इस देरी के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। खबर है कि लंबी बातचीत के बाद अब हमास 70 बंधकों को रिहा करने पर मान गया है। बच्चों और महिलाओं को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन हमास ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। 5 दिन का युद्ध विराम, ये सबसे बड़ी शर्त है अंजलि, और गाजा को मानवीय मदद मुहैया कराई जाए इन 5 दिनों में, यह भी कहा है। जी हाँ, तो ये शर्तें हमास की जिसके बारे में आपको बता रहे, फिलिस्तीनी बच्चों महिलाओं की रिहाई को लेकर के भी बात हो रही है। साथ ही आगे की जानकारी ये भी कहती है कि गाजा को जिस तरीके से मानवीय मदद मिल रही है उसमें जो बंधक है और खास करके जो फंसे हुए लोग हैं उन तक मदद पहुंचे, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और देखिए बंधकों पर कैसे हो रही है बातचीत, ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। उधर आपको ईरान और हिजबुल्लाह दिख रहा होगा। ईरान की बात करें तो रणनीतिक सहयोग इसके जरिए मिल रहा है और हिजबुल्लाह इस वक्त सलाहकार हमास का बना हुआ है। कतर मध्यस्थ मीडिएटर इसे बनाया गया है क्योंकि समीर कहा जा रहा है कि कतर के जरिए ही बंधकों को छुड़ाने को लेकर बात हो रही है। बिल्कुल, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कतर की राजधानी दोहा में ही हमास का चीफ बैठा हुआ है, हमास का आला नेतृत्व बैठा हुआ है और कतर की सरकार उनसे मध्यस्थता करा रही है। किसके कहने पर? अमेरिका के कहने पर। बात किससे हो रही है? हमास से बात हो रही है क्योंकि पॉलिटिकल विंग जो हमास की मौजूद है, बड़े लीडरान मौजूद हैं, वो दोहा में ही हैं। इसके अलावा इजराइल से जाहिर है बात हो रही है, मोसाद के जरिए इस डील को अंजाम दिया जा रहा है और अमेरिका की तरफ से CIA की इस डील में बड़ी भूमिका है और फ्रांस का भी
कतर को सहयोग मिल रहा है। जी हाँ, तो इस वक्त इक्वेशन ये बन रहा है जो हम आपको समझा रहे थे ग्राफिक्स के जरिए। और देखिए इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है। गाजा में पूरा कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो चुका है। बमबारी से गाजा में जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है, संचार सेवाएं। और गाजा की टेलीकॉम कंपनीज का ये बयान है कि कई इलाकों में हमारे जनरेटर तक बंद हो गए हैं।